हाईवे की यह रफ्तार और ये इंजन का शोर। दोस्तों, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि हजारों ख्वाबों का रास्ता है जहाँ हर मोड़ पर एक नई दास्तान लिखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आजम खान और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा इस धूप और रफ्तार के बीच हमारी जिंदगी गुजरती है और कैसा मुरादाबादी हबीब चिकन बिरयानी सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि रास्ते के राहियों का सुकून बन चुका है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक ड्राइवर जो महीनों घर से दूर रहता है उसके दिल में क्या चलता है, मगर आज आप मेरे कैमरे की नजर से उनकी असलियत और उनके जज्बात को महसूस करेंगे। देखिए इन पहियों को, ये रुकते नहीं है क्योंकि इनके रुकने से किसी का चूल्हा ठंडा हो सकता है। जब मैं इन ड्राइवर्स को कैमरा दिखाता हूँ तो उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द और एक बड़ी जीत नजर आती है। वो मुस्कुरा देते हैं ताकि दुनिया को लगे कि वो खुश हैं, मगर असलियत ये है कि बहुत थके हुए हैं। मगर उनकी जिम्मेदारियां उन्हें रुकने नहीं देती। इन रास्तों पर कोई अनजान नहीं होता। जब कोई हाथ मिलाता है या इशारा करता है तो लगता है जैसे पूरा हाईवे एक ही परिवार है। इंसान को इंसान से जोड़ना ही तो हमारी असली बिलोगिंग है और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो ग्राउंड रियलिटी पहुँचे जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब आइए मेरे होटल के अंदर, जहाँ आज एक नया सवेरा हुआ है। हमने आज नई डीजल भट्टी लगाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुसाफिरों को बिरयानी की कमी ना हो। इस समय गैस की की वजह से हमने ये डीजल की भट्टी लगाई है ताकि गैस ना होने पर इमरजेंसी में ये इस्तेमाल कर सके। लोहे का ये ढांचा जब चलता है तो मेरे सपनों की रफ्तार को और बढ़ा देता है। देख से निकलता वो धुआं और वो लजीज खुशबू, ये सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये मेरी पहचान है। मुरादाबादी हबीबी चिकन बिरयानी पर जब कोई बैठता है तो वो सिर्फ ग्राहक नहीं होता बल्कि वो हमारा मेहमान होता है, हमारा हबीबी होता है और हमारा दोस्त भी होता है। हमने दिन रात एक कर दी है इस सेटअप को बेहतर बनाने में ताकि हाईवे पर चलने वाले हर भाई को लगे कि हरिहरपुर में उनका एक अपना ठिकाना है जहाँ उन्हें इज्जत मिलेगी और लजीज जायका भी। और दोस्तों, सिर्फ बड़े ही नहीं, इन मासूम बच्चों को देखिए जो इस हाईवे के किनारे अपना बचपन जी रहे हैं। इनके लिए बिरयानी का एक निवाला किसी त्योहार तक कम नहीं होता। इन्हें देखकर दिल भर आता है और एहसास होता है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि इनकी आंखों की सच्चाई और वो बेखौफ हंसी, यही तो असली कमाई है। जब ये बच्चे पेट भर कर खाते हैं और मुस्कुरा कर देखते हैं तो लगता है कि होटल चलाने का मकसद पूरा हो गया है। खिदमत सिर्फ उनकी नहीं होती जो पैसे देते हैं, असली खिदमत उनकी है जिन्हें सिर्फ मोहब्बत की भूख होती है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे ब्लॉग्स में मैं आपको वो चेहरे दिखाऊं जिन्हें अक्सर ये दुनिया इग्नोर कर देती है। हाईवे पर जब शाम ढलती है तो मौसम थोड़ा नरम होता है, मगर हमारे होटल पर रौनक और बढ़ जाती है। मेरे यार, मेरे दोस्त और वो पुराने मुसाफिर जब मिलकर बैठते हैं तो टहकों की गूंज हाईवे के शोर को भी पीछे छोड़ देती है। बिरयानी की प्लेटें सस्ती हैं, दोस्ती के किस्से शुरू होते हैं और ऐसा लगता है जैसे सारे दिन की थकान कहीं ढल गई हो। यही तो जिंदगी है दोस्तों, मिल बैठकर दुनिया वाले खाना और ढेर सारी बातें करना। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक सड़क किनारे की दुकान इतनी ज्यादा समेट सकती है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, मगर उनका साथ और उनका भरोसा हमारे पास रह जाता है। शाम होने को है और ट्रक्स की लंबी कतार बता रही है कि सफर कभी खत्म नहीं होता। मैं हूँ आपका दोस्त आजम। आज के इस ब्लॉग को यही खत्म करता हूँ, मगर ये वादा करता हूँ कि कल फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। इन रास्तों पर चलना मेरी फितरत है और आप तक इनकी सच्चाई पहुंचाना मेरा फर्ज। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आप मुझसे जुड़े रहिए क्योंकि ये सफर अभी बहुत लंबा है और हमेशा याद रखना, मंजिल से ज्यादा रास्ता हसीन होता है। अगर हम सफर अच्छे हो तो दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।